ये कितने का है? 50 रुपए। 50 रुपए। 50 रुपए? हमारे गांव में पूरा भुट्टा मसाले के साथ 10 रुपए में दे देते हैं। मेरे गांव में तो 5 रुपए का मिलता है। 30 का दोगे क्या? 5 पैसे भी कम नहीं होंगे। इन्हें तो म्यूजियम में रखना चाहिए। ठीक है, दे दो। पापा, स्कूल में ज्योमेट्री बॉक्स लाने को बोला है, 100 रुपए देंगे क्या? स्कूल वालों को और कुछ काम नहीं है, रोज कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अब मैं नहीं दे सकता, जाओ तुम। पापा चलो घर जाओ। बेटा ये लो, इस पैसे से ज्योमेट्री बॉक्स और तुम्हें जो चाहिए खरीद लेना। थैंक यू दीदी। You're welcome। 50 रुपए की चीज का तुम मोल भाव करती हो और 500 रुपए ऐसी दे दिए तुमने। बच्चों को अगर जायदाद दो तो वो उसके रहने तक ही जिएंगे, पर अगर एजुकेशन दी जाए तो वो जायदाद के मोहताज नहीं होते। ऐसे लोगों को म्यूजियम में नहीं, दिल में बसाना चाहिए। अरे सुनिए सुनिए, ये क्या? मैं आराम से पॉपकॉर्न खा रहा था और तभी अचानक मुझे कोई दिखाई दिया। इसे ही कहते हैं मैजिकल बॉन्डिंग। रोज यहाँ पर 1000 लोग आते हैं, तो क्या सबसे मेरा मैजिकल बॉन्ड होगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने 1000 सेल्फी ली, लेकिन उस सेल्फी में आप ही क्यों आई? What? मेरी खींची हर सेल्फी में तुम हो, ये देखो। अब तो भरोसा हो गया ना, हम दोनों के बीच कोई मैजिकल बॉन्ड है। It's just coincidence। जब मेरे जीजा जी ने कहा तो मैंने भी यही कहा कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है। What nonsense? सुनिए, अरे सुनिए, एक मिनट। अब तक जितनी भी लड़की देखी उसमें मुझे ऐसी फीलिंग नहीं हुई, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है। I love you। What? मैं यही कहने आया था, लेकिन सोचा तुम इरिटेट हो जाओगी, इसलिए मैंने ऐसा कहा नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा लड़का हूँ? मैं तो बस चाहता हूँ कि हम साथ में वक्त बिताएं, उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। क्या कहती हो? क्यों परेशान कर रहे हो? मैं भी यही कहने वाला था, परेशान तो तुम मुझे कर रही हो। अच्छा सुनो सुनो, मेरे साथ एक आइसक्रीम तो खा लो। देखो तुम मेरा फोन नंबर लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। ठीक है चलो। तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है? चोको चिप्स। ग्रेट, हे सेम पिच। हाँ पता है, मैजिकल बॉन्ड। जाओ। 2 चोको चिप्स। कहाँ चली गई? भाग गई। स्लिप भी दे गई। ला दे। अगर हमारे बीच मैजिकल बॉन्ड है तो वो हमें मिलाएगा। ये तो और भी पसंद आ गई। अगर हमारे बीच मैजिकल बॉन्ड है तो वो हमें मिलाएगा। हमें मिला दिया इंदु। ये मेरे लिए है? हाँ। फॉलो कर रहे हो मुझे? गेट आउट। इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा हमारे बीच का बॉन्ड। What do you mean? वही तो जी, आपकी कंपनी और मेरे बीच एक बॉन्ड है। मुझे निकालने के लिए मिनिमम 2 मंथ्स का नोटिस चाहिए और प्रॉपर रीजन भी होना चाहिए, ये रूल है। एम्प्लॉय हो? Yes। तुम्हें यहाँ जॉब किसने दी? मैं नहीं दिया मैडम, ये सबको सिस्टर बोलता था। लगा सब सेफ है इसलिए जॉब दे दिया। क्यों रे, मासूम सी शक्ल बनाकर हमारी मैडम पर डोरे डाल रहा है? मल्टी मिलियनर देखकर हमारी एमडी को प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा सर था। जब मैंने इन्हें देखा था तब इनकी कास्ट या जायदाद या कंपनी की एमडी है इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब मैंने इन्हें पहली बार देखा तो मेरे अंदर लाइफ पार्टनर वाली फीलिंग आई थी। कल अगर इनके शेयर्स गिर जाए और इनकी कंपनी रोड पे आ जाए तो भी मेरी फीलिंग्स में एक रत्ती का भी फर्क नहीं आएगा। यहाँ मामला सेट कर दीजिए, शादी में कपड़े दिलवाऊंगा। तू शादी में कपड़े दिलवाएगा? तूने मुझे बिचौलिया समझ रखा है जल्दी क्या? जी। हाँ मैडम। इससे क्यों बातें कर रहे हो? Send him out, useless fellow. हाँ बोलो, और बोलो, और बोलो, बोलती अरे तू जाओ। पागल हाँ, हो गया बोलो। क्या? वो गालियां दे रही है। मुझे वही चाहिए। हेलो, जब बादल जोर से गरजते हैं ना तो उसके बाद बारिश ही होती है। तुम ना रुक क्यों गई? और बोलो, और बोलो। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। मैग्नेट अगर पास पास होगा तो बॉन्ड होने से कोई रोक नहीं सकता। हनी, बिग बॉस शो की तरह ये गेम क्या है? जो पहले टच करेगा वही जीतेगा। टच मी हनी, हनी, टच मी। हनी, हारने वाले को चुम्मी देनी पड़ेगी। ये लो, खाओ। ये क्या है? काजू से बना उपमा, वो क्यों? हमारी जमीन के लिए जी। खाओ ना। That's nice। हनी, मैंने टच किया। पहले मैंने नहीं, मैंने टच किया। मैंने टच किया। हनी, हारने वाले को चुम्मी देनी पड़ेगी। हाँ, अब एक और चम्मच। हनी, ये कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार हैं? तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है? कौन हो तुम लोग? बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? ऊपर से नाश्ता करने के लिए बैठ गए? सर, घर का इंटीरियर बहुत ही अच्छा है और ये इंटीरियर देखते देखते भूख लग गई तो नाश्ता करने बैठ गए। बहुत अच्छा है। घर भाड़े पे दोगे? हे पंडित, ये लोग ऐसे आंख मिचोली खेलेंगे तो घर का तो कबाड़ा हो जाएगा। चलो, उठो, आगे जाओ। नाश्ता करने आराम से, आराम से। तुम उसके घर में जाकर नाश्ता करोगे तो वो गर्दन पकड़कर बाहर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम नाश्ता करने वहाँ नहीं गए हाँ। थे। ये देखिए। अरे यार, पहेलियां बुझाने के बजाय सीधे मुद्दे पर आओ ना। लीगली हम उस पैलेस को चुराने वाले हैं।
थोड़ा राइट में। ये सब क्या है यार? जबरदस्ती कब्जा किए लैंड को चालाकी से वापस लाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं, और इस प्रोसेस में मैडम भी मेरे करीब आ जाएंगी। अगर तू हार गया तो? जीत गया तो जिंदगी भर उसका साथ मिलेगा, और अगर हार गया तो उसकी यादों के सहारे में जी लूंगा। हमारे सर से मिलने एक एमएलए आ रहे हैं, उनका वेलकम करने के लिए ये सारी तैयारियां की हैं। एमएलए साहब के कार से उतरते ही स्वागत होना चाहिए और जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी पेमेंट होगी। यस। चलिए सर। राइट। सर आप एमएलए हैं? हाँ, एमएलए, महान लक्षणों वाला। देखा ना, अरे पीछे वालों की आवाज सुनाई नहीं दे रही, जरा जोर से बोलो। रिदम में नहीं है यार, एक साथ बोलो, सिंक में बोलो। ये कैसे एमएलए यार, म्यूजिक डायरेक्टर की तरह सिंक में बोलने को बोल रहा है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ का एमएलए है ये? उतारो माला। अपनी शूटिंग कब है? शूटिंग हम कल करेंगे, चलो निकलो यहाँ से। क्या फीलिंग थी यार, सारे रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं समझा पॉलिटिक्स का नशा लोगों में आखिर क्यों होता है। I hate politicians. सॉरी सर, जो इज्जत आपको मिलनी थी वो मुझे मिल गई। खामखा लोग मुझे एमएलए समझ बैठे। फिर मिलते हैं। आप दोनों दमयंती पैलेस के बहुत करीब हैं। अगर विजुअली कम्युनिकेट करना है तो दमयंती को किस करना होगा। What? मैं रेडी हूँ। रोल कैमरा, एक्शन। कट कट कट। सर, मैं इस तरह से ये सब नहीं कर पाऊंगा। मैं ग्रीन मैट को ही किस कर लूंगा। एक तो चीटिंग कर रहे हो, ऊपर से ठीक से करोगे भी नहीं। ऐसा तो नहीं तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें इससे प्यार हो जाएगा? जो कहा है वो करो। कट। सीन कैसा था? अरे बाप रे, बहुत अच्छा है सर। ऐसे चिपक गई जैसे जुकाम हो गया, छोड़ेगी नहीं क्या? एक बार मेरे घर चलोगे तो? मैं अब तक इतना बड़ा नहीं हुआ कि तेरे घर जाऊं, छोड़ दे। कल्याण पर मुझे बहुत रहम आ रहा है। सिंसियरली प्यार करता है वो तुमसे। डोंट बी फुलिश स्मिता। इस तरह की सेंसिटिविटी सिंपैथी देखकर मैं प्यार नहीं कर सकती। मेरी हालत तुम जानती हो ना। दमयंती कहाँ पर है? भाई, जब तक कोर्ट से पैलेस वापस नहीं मिल जाता वो बात नहीं करेगी, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखेगी। उसे खाना देते हैं तो वो खाती भी नहीं है। वो लड़का कौन है? वो आया कहाँ से था? पहली बार मुझे 4000 करोड़ का झटका लगा है। मेरी दमयंती से मुझे दूर कर दिया। तू जितने चाहे उतने लोगों को लेकर जा, लेकिन किसी भी हालत में उसे वो जमीन नहीं मिलनी चाहिए। बेटी ये नारियल तोड़ो। इसे मैं नहीं तोड़ूंगी। कल्याण, कांग्रेट्स। थैंक्स। ये तो मुझसे भी ज्यादा चालाक खोपड़ी निकला। मैंने तो सिर्फ कंपनी का पैसा चुराया, इसने तो मैडम का दिल चुरा लिया। आप भी तो चुरा सकते हो ना। आप मेरे घर क्यों नहीं आते? बोला ना नहीं, चला। ये आपको कितने प्यार से बुलाती है, आप चले क्यों नहीं जाते? तू जा, जा, तू जा। क्यों, डर गया क्या? वैसे एक बात ये बता, तू क्यों बार बार घर बुलाती रहती है? तेरा घर कोई ताजमहल है क्या? और मैं कोई शाहजहां हूं जो तेरे वहां आऊंगा? वैसे भी तू मुमताज नहीं है। कल्याण, तुमसे थोड़ी पर्सनल बात करनी है। वेट करना। श्योर।
ए डबल Thanks, कांग्रेस। जीजू। शाम को मेरे को पार्टी चाहिए, दारू तेरी, चखना मेरा। अरे दोनों मेरी तरफ से होंगे फिर जीजू। ठीक है। सबके सामने बोलने में शर्म आ रही थी, इसलिए यहाँ आई। मैंने उस दिन रंजीत से डील के लिए हाँ कहा, तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए। लेकिन तब से तुम्हारे किए हर काम में तुम्हारा मुझ पर प्यार, तुम्हारा मेरे लिए केयर करना बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा था कि तुम मुझसे आई लव यू कहने की जिद करोगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे संस्कार मुझे पसंद आए, लेकिन मैं खुद को कितना भी कन्विंस कर लूं, तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। मैं जहाँ की हूँ वहाँ के हालात अलग हैं और तुम्हारे अलग हैं। मेरे गोल्स अलग हैं, मेरी लाइफ अलग है। सॉरी कल्याण, हम जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो कई रॉन्ग लोगों से मिलते हैं। तुम मुझे भी वैसा ही गलत इंसान समझ लो। गलत तुम नहीं बल्कि मैं था। पहले दिन से ही तुम अपनी जगह पर ठीक थी। वो तो मैं ही मैजिकल बॉन्ड और कोइंसिडेंस बताकर तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें बहुत परेशान किया। लेकिन आज मैं तुमसे माफी मांगूंगा। आई एम सॉरी इंदु। एक बात और इंदु, मैं अपने दर्द को तो छुपा सकता हूं, लेकिन प्यार को नहीं। आई लव यू। परफॉर्मेंस अच्छी थी तेरी। पैसे लेकर लड़की को उठाने की तूने पूरी कोशिश की, पर अब बस, अगर तू लड़की को छोड़ेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। पहले तो तू अपनी जान बचा। मेरे पास अच्छे लक्षणों के साथ साथ बुरी आदतें भी हैं। अगर मैं मारना शुरू करता हूं तो कंट्रोल नहीं रहता। फिर सामने वाले का बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, अगर मैं मारने पर आ गया तो समझो वो खल्लास। जाकर उस रंजीत को बोल देना, अगर दोबारा इस कंपनी या चेयरमैन की बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा तो मार दूंगा। रंजीत? ये रंजीत कौन है और ये चेयरमैन की बेटी कहां से हुई? तुम्हें धोखा देकर चेयरमैन की बेटी बनकर आई है ये। असलियत में कौन है ये तुझे पता नहीं। वीरभद्रपुर के एमएलए रवि यादव की होने वाली पत्नी है ये। जो हमरा है उस पर कोई और अपनी नजर डाले तो उसे खोज कर हम मारता हूँ।
सॉरी इंदु, मैं जानबूझकर तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अंकल, आपके लोगों को पीट कर और भगाकर बिना शादी किए आपकी बेटी को यहाँ लेकर आया हूँ। प्यार करके शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होती अंकल। मैंने खुद अपनी बहन की लव मैरिज करवाई है, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड से। लेकिन बाद में समझ में आया कि माँ बाप को पहले ना समझाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो तो माँ बाप मान गए, वरना वो जिंदगी भर रोती रहती। अंकल, उस दिन पापा के खिलाफ जाकर बहन की शादी करने की हिम्मत तो आ गई, लेकिन एक पल के लिए भी मैंने माँ और पापा की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा था। और वही गलती मैं अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं करने वाला। आपके आशीर्वाद के बाद ही आपकी बेटी से शादी करूंगा। तुम मुझे पसंद आए, तुम में इंसानियत है, लेकिन मुझे पोजीशन चाहिए। इस पूरे जिले में हमारी ही बड़ी जमींदार फैमिली है। नाम है, पैसा है, लेकिन पद नहीं है। एमएलए बनकर असेंबली में कदम रखने का सपना था मेरे पिताजी का। 4 बार चुनाव में खड़े हुए, लेकिन हार गए। उसी दुख में मरते वक्त हमारी फैमिली से कोई एक एमएलए जरूर बनना चाहिए, ये कहकर मुझसे वादा ले लिया। उसके लिए मैं भी मैदान में कूद पड़ा, अपने बेटे को भी खड़ा किया, लेकिन जीत नहीं पाए। पूरी जायदाद खत्म हो गई, बस उधारी बची। और आखिर में मेरे अपने लोगों के सामने मूर्ख साबित हुआ। फिर भी मुझे गम नहीं है। पिताजी को दिया वादा पूरा किए बिना मैं मर न जाऊं, सोचकर डर लगता है। फिर रवि यादव ने खुद ही मेरी बेटी का हाथ मुझसे मांगा। भले ही मैं एमएलए ना बन पाया, लेकिन एमएलए का ससुर तो कहलाऊंगा। किसी जमाने में किसी को किए हुए वादे का सम्मान आपकी बेटी से ज्यादा है ना? अगर तुम्हारा प्यार इतना महान है, तो तुम एमएलए बनकर मेरी बेटी से शादी कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एमएलए कैसे बन सकता हूँ? अभी के अभी रवि यादव से राजीनामा दिलवाना, बाई इलेक्शन करवाना और उससे जीत पाना इम्पॉसिबल। उससे मुझे कोई मतलब नहीं। देखो, अगर तुम एमएलए बनोगे तो तुम्हारी शादी करवाऊंगा, वरना उससे शादी करवा दूंगा। वो बुरा इंसान है, अच्छा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। एमएलए है, इतना काफी है। शादी की तारीख फिक्स है, दूल्हा एमएलए होगा। वो तुम होगे या वो होगा, ये तुम डिसाइड कर लो। क्या हुआ बेटी, देख लिया तुम्हारे प्यार में कितनी ताकत है। रवि यादव का नाम सुनते ही कैसे वो तुम्हें छोड़कर चला गया। ये है पॉलिटिक्स का पावर।